नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बड़ा सा शॉपिंग बैग बनाऊँगी जिसमें कि 4 पॉकेट है और ये जो पूरा बैग है ना देखने में बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन ये कपड़े के केवल एक पीस में बना हुआ है। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है और जो कुर्ती या ब्लाउज़ बनाने के लिए थान वाला कपड़ा आता है उसी से मैंने इस बैग को बनाया है। तो अंदर भी देखिए बैग फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। 2 इसमें बिना जिप के पॉकेट है और 2 पॉकेट है जो कि जिप के साथ हैं। ठीक है? आप इसमें सारी छोटी-मोटी चीज़ों को अलग-अलग करके रख सकते हैं और देखिए जो मेन पॉकेट है बैग का, उसमें भी आप बहुत सारे आइटम रख सकते हैं। बैग पूरा तैयार होने के बाद इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच और इसकी जो ऊँचाई है वो है 12 इंच और यहाँ से देखिए साइड से ये लगभग 2 इंच है और नीचे जो इसका बेस है वो 4 इंच है। इस बैग को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होगा। तो क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर लिया है। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं और बीच में मैंने फ़ोम लगाया है। अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो आप आटा चावल की जो बोरी है ना वो लगा सकते हैं और ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब क्विल्टिंग करने के बाद इसका जो नाप है वो है, लंबाई है इसकी 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। 30 इंच इसकी लंबाई है और 20 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको हम लंबाई में जो है ना 30 इंच वाला भाग, वहाँ से बीच से इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ लंबाई में मैंने इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से पिन लगा लिया है मैंने, क्योंकि ये जो कपड़ा है काफ़ी फिसलता है, तो इसलिए पिन लगाने के बाद ही इसमें मैं कटिंग करूँगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच में मैंने निशान लगा लिया है, फिर दूसरी साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा लिया है। तो इस तरह से ना नीचे की तरफ 2 बाई 2 का बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बाई 2 का ये बॉक्स मैंने बना लिया है। अब इसको कट करना है, तो अब इसको फटाफट कट कर लेते हैं। अब ये दोनों कोना कट करने के बाद जितने भी पिन लगाया है उसको मैं निकाल लूँगी और इसको देखिए खोलने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट के लिए 2 प्लेन कपड़ा लेना है इस तरह से। तो ये 2 प्लेन कपड़ा मैंने ले लिया है, दोनों बिल्कुल बराबर है, लंबाई चौड़ाई दोनों की बराबर है। दोनों की जो लंबाई है ना वो है 22 इंच और जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। 22 इंच लंबाई, 13 इंच चौड़ाई। अब इसमें हमें 13 इंच का 13 इंच का जिप लगाना है। तो जो 2 जिप मैंने ले लिया है। एक पॉकेट तैयार करके मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे दोनों पॉकेट रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके अब यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो कपड़े का दूसरी साइड है ना, दूसरा साइड है जो कपड़े का, उसको क्या करना है, जिप के दूसरी तरफ ऐसे मिलाते हुए इस तरह से और सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। तो क्या करते कि जो रनर है इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक बार जैसे जिप को ऊपर की तरफ करके और प्रेस स्टिच कर लेते हैं। तो रनर को एक बार पूरा देखिए निकाल लेंगे इस तरह से, ताकि दोनों किनारा जो है ना सिलने में आसानी रहे। तो यहाँ से वापस से दोबारा डाल लेंगे रनर को। तो अब ये रनर डालने के बाद क्या करना है, ये जो पॉकेट है ना इसको उल्टा कर लेना है। तो पॉकेट को मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद देखिए जिप को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ करते हुए एक साइड, ठीक है, और यहाँ पर दोनों किनारा सिल लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से बराबर रखेंगे और सिल लेंगे। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद एक्स्ट्रा जिप वगैरह जो है साइड से कपड़ा है उसको काट के बराबर कर लेंगे और बैग को, ये पॉकेट को ना सीधा कर लेंगे। तो पॉकेट को मैंने सीधा कर लिया, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसको भी मैंने सिलकर तैयार कर लिया है। दोनों पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसे हमें बैग में अंदर की तरफ लगाना है। तो जो बैग है उसको लेंगे और ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ आपको सेंटर में निशान लगा लेना है। तो दोनों तरफ यहाँ सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब क्या करना है, जो सेंटर में हमने निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ ना 3 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है दोनों तरफ। अब जो 3 इंच पे निशान लगाए यहीं पर हमें पॉकेट को रख के सिलना है। तो पहले पॉकेट है ना उसमें भी हम सेंटर में निशान लगा लेते हैं। तो दोनों पॉकेट को लेना है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है। अब सेंटर से सेंटर ऐसे मिलाते हुए और उसको 3 साइड से सिलना है, ठीक है, ऊपर की तरफ हमें नहीं सिलना है। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से नापना है ना कि जो कटिंग है ना उसके ऊपर ही ये जो पॉकेट है वो आना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। और बगल में भी जो कटिंग है उसके बीच में ही इस तरह से पॉकेट को रखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको 3 साइड से सिल लेंगे।
इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसको दूसरे साइड में सिल लेना है। तो अब ये देखिए दोनों तरफ ये पॉकेट मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉकेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। 2 जिपर पॉकेट और 2 बिना जिप के इस तरह से ओपन पॉकेट। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें क्या करना है कि जो चारों साइड है ना, यहाँ पर देखिए इस तरह से जहाँ पर कटिंग है उसके एकदम सीधे में आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है चारों तरफ। तो यहाँ जहाँ से कट है वहाँ से इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए इस तरह से और सिल लेना है। इस तरह से देखिए इसको मोड़ेंगे और लगभग ½ इंच पकड़ते हुए सिलेंगे। इससे क्या है ना कि ये जो बैग है ना वो सामने से दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बस इसी तरह से तीनों साइड सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों साइड ये सिल गया है। अब चारों साइड सिलने के बाद क्या करना है कि ना इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। 2 पीस बेल्ट है, दोनों की जो लंबाई है वो है 27 इंच, 27 इंच लंबा बेल्ट है। अब क्या करना है, इसे हमें बैग में लगाना है। तो जहाँ से हमने ये सिलाई किया है ना उसके बगल से 4 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ जहाँ पर इस सिलाई किया है वहाँ से बगल में 4-4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो ये 4 इंच पे निशान लगाया है ना, यहीं पर हमें बेल्ट को रखना है और फिर सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और सीधा दोनों करते हुए दोनों साइड और बेल्ट को सिल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों बेल्ट लग गया है। अब हमें ऊपर जिप को लगाना है। जिप के दोनों भाग को मैंने अलग कर लिया है और फिर बैक के ऊपर ना ऐसे देखिए उल्टा रखते हुए दोनों साइड जिप को ऐसे उल्टा रखेंगे और सिल लेंगे। अब जो जिप है ना उसको और जो बेल्ट है उसको दोनों को ना ऐसे ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर हमें एक बार प्रेस स्टिच कर लेना है। तो सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम जिप का जो दूसरा भाग है उसको सिल लेंगे। अब ये जिप लग गया है ना दोनों तरफ। अब हम इसमें रनर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर करते हुए एक साइड रनर को लगा लेना है, फिर इसको दूसरे किनारे तक लाना है बराबर एकदम करते हुए, ताकि बीच में ना गैप ना हो। इस तरह से देखिए दोनों जो रनर है उसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट भी दोनों एकदम बराबर है, आमने सामने हैं। अब इस बैग को हम उल्टा कर लेते हैं। बैग को उल्टा करने के बाद ना क्या करना है कि दोनों जो साइड है ना उसको हमें सिलना है। तो जहाँ से ये हमने कटिंग किया है ना वहाँ से ऊपर तक सिल लेना है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से ये दोनों साइड सिल गया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वगैरह उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। देखिए सिलने में क्या है ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो काट के बराबर करने के बाद यहाँ पर लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे एक साइड सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है ऐसे और डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ना दूसरा जो साइड है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब क्या करना है कि जो कोना है ना उसको हमें सिलना है। दोनों कोने को ऐसे देखिए बराबर करना है और सिल लेना है, इस तरह से बराबर करते हुए और फिर इसको हम सिल लेंगे।
अब दोनों कोना सिलने के बाद ना दोनों कोने पर भी हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ और सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है, फिर ऐसे देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको सिल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ना दूसरा जो कोना है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो दोनों कोने पर ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से ये बैग बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने बैग कभी भी नहीं बनाया है और बैग बनाना चाहते हैं तो शुरुआत इसी बैग से कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है इसको बनाना और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता। केवल आधा मीटर कपड़ा में ना ये पूरा बैग बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये शॉपिंग बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।